दोस्तों डेयरी लोन का प्लान तो आपने बना लिया, पीएमईजीपी पोर्टल पे फाइल भी डाल दी, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं अटक जाता है कि डेयरी लोन का पैसा एक साथ मिलेगा या फिर टुकड़ों में। और दोस्तों अगर यहीं आपकी प्लानिंग गलत हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। तो डेयरी लोन का पैसा कैसे मिलता है, कब मिलता है और कौन डिसाइड करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रूहल वीएलडीए और आप देख रहे हैं लाइवस्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों पीएमईजीपी डेयरी लोन में हर फार्मर का, हर एप्लीकेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर लोन अप्रूव हो गया तो पैसा कैसे मिलेगा, सब्सिडी पहले मिलती है या बाद में मिलेगी, कि वन टाइम डिसबर्समेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट क्या होती है, बैंक किस बेसिस पे डिसाइड करता है, डीपीआर का रोल और आप कैसे प्लान करें कि आपका पैसा अटके नहीं। दोस्तों सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि पीएमईजीपी डेयरी लोन कोई सिंपल पर्सनल लोन जैसा नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड लोन है। यानी कि बैंक आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देता है, बल्कि बैंक देखता है कि आप क्या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और सारा काम एक बार में हो रहा है या फिर फेज वाइज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों पीएमईजीपी का मतलब ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ना कि सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर देना। इसलिए पीएमईजीपी में डिसबर्समेंट का डिसीजन बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर लेता है और रिस्क देख कर लेता है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पर। दोस्तों वन टाइम डिसबर्समेंट का मतलब यानी कि लोन अप्रूव हो गया, पैसा एक बार में रिलीज हो गया, डायरेक्ट सप्लायर या फिर वेंडर के अकाउंट में पेमेंट हो गया। और ये कब होता है? जब प्रोजेक्ट आपका स्मॉल या मीडियम साइज का हो, यानी कि आपका जो पशु का खर्चा है, शेड बनना है, मशीनरी इक्विपमेंट आपने कुछ छोटा मोटा लेना है, वो सारा काम आपका एक बार में होना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 5-6 पशु से स्टार्ट करना है और मशीनरी इक्विपमेंट यानी कि कोई चाप कटर, तो ऐसे केस में दोस्तों बैंक आपको एनिमल की पेमेंट, शेड की मटेरियल पेमेंट और इक्विपमेंट की पेमेंट आपको एक साथ कर सकता है। अब एक मुश्त पेमेंट में फायदे क्या हैं और इसमें रिस्क क्या है? तो फायदा तो दोस्तों इसमें यह है कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, डिले नहीं होता है और सिंगल इंस्पेक्शन में काम हो जाता है। लेकिन बैंक को लगता है इसमें रिस्क ज्यादा, इसलिए बैंक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन यानी कि इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट क्या होता है। इसमें पैसा आपको एक बार नहीं स्टेप बाय स्टेप मिलता है। कब होता है इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट? जब आपका प्रोजेक्ट साइज बड़ा हो, शेड कंस्ट्रक्शन लंबा हो, एनिमल बाद में ऐड होने हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको शेड कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, इसमें आपको 3 से 6 महीने का टाइम मिलता है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको एनिमल परचेज के लिए मिलता है, इसमें आपको फर्स्ट बैच के एनिमल परचेज करवाए जाएंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाएगा पैसा। दोस्तों नाबार्ड या केवीआईसी को लोन का पैसा नहीं देना होता है। नाबार्ड या केवीआईसी आपको सिर्फ सब्सिडी देती है और आपके लोन में सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों पीएमईजीपी में जो सब्सिडी मिलती है 15% से 35% तक आपके एरिया और कैटेगरी पे डिपेंड करती है और ये पैसा कभी भी आपके हाथ में डायरेक्ट नहीं आता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? बैंक लोन अप्रूव करता है पहले, पैसा डिस्बर्स करता है पहले, आप अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं पहले, उसके बाद सब्सिडी रिलीज होती है। 3 साल के दौरान अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया या लोन इरेगुलर हो गया तो सब्सिडी रिवर्स भी हो सकती है। आपको पहले अपना प्रोजेक्ट चलाना होता है, उसके बाद सब्सिडी जो है लोन अकाउंट में एडजस्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं स्मूथ डिसबर्समेंट, कम डिले और कम इंस्पेक्शन ट्रबल, तो आपका डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेकर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए।